नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजू भारती की पाठशाला में। मैं हूं अंजू भारती। आप पढ़ रहे हैं मुझसे हिंदी व्याकरण। तो चलिए, आज की क्लास में होने वाली है हिंदी व्याकरण में उपसर्ग। नया चैप्टर स्टार्ट होने वाली है उपसर्ग। उपसर्ग हम पढ़ चुके थे, यानी कि शब्द निर्माण में जो हम पढ़ चुके थे, यानी कि शब्द निर्माण में जो है संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो संधि हम पढ़ चुके हैं और उपसर्ग स्टार्ट होने वाले हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर अर्थ को बदल देता है, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। शब्द के पहले लगता है और अर्थ को बदलता है, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए, इसको हम लिख लेते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर विशेष अर्थ प्रकट करता है। वह उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग जो हम वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, वह उपसर्ग कहलाता है। यानी कि मूल अर्थ, यहाँ पे जो है मूल अर्थ हम किसको कहते हैं? मूल अर्थ जो हम उसी को कहते हैं जो नई विशेषता वाली शब्द आते हैं, उसी को हम मूल अर्थ कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है शब्दांश। तो शब्दांश हम किसे कहते हैं? शब्दांश यानी कि कोई सा शब्द स्वतंत्र रूप से नहीं होता, यानी कि शब्द का स्वतंत्र रूप नहीं होता। जैसे कि विजय हम लिखते हैं, विजय, इसमें वी जो है, वी को हम, ये वी स्वतंत्र एक शब्द नहीं बनता है। ये वी जो है एक स्वतंत्र शब्द नहीं बनता है, इसी को जो हम शब्दांश कहते हैं। वे शब्दांश या अवयव शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के वह शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, वह उपसर्ग कहलाता है। जो अर्थ में परिवर्तन कर और विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसी को हम
उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग जो हम संस्कृत में प्रायः उपसर्ग की संख्या जो है 22 होते हैं। प्रायः संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं। उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वह शब्दांश या अवयव जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर विशेष अर्थ प्रकट करता है, वह उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग जो है प्रायः संस्कृत में 22 होते हैं, हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं, उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। तो चलिए जो हम अब देखते हैं उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, और नई विशेषता वाले शब्द। उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से कितने प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं? 3 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और नई विशेषता वाली शब्द। तो चलिए हम इसको विलोम शब्द को पहले देखते हैं, तब उसके बाद जो हम पर्यायवाची शब्द को देखेंगे, तब उसके बाद जो हम नई विशेषता वाले शब्द को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से बनने वाले शब्द। उपसर्ग के प्रयोग से विलोम शब्द
उपसर्ग के प्रयोग से विलोम शब्द बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं या जाते हैं, कोई बात नहीं है, बनाए सकते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से विलोम शब्द भी बनाए जा सकते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से जो हम विलोम शब्द भी बना सकते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से हम पर्यायवाची शब्द भी बना सकते हैं। तो चलिए उपसर्ग के प्रयोग से हम विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे गमन शब्द है। गमन मतलब क्या होता है? जाना होता है। तो इसमें आ हम लगा देते हैं। आ बराबर आगमन हो गया। गमन से हम यानी कि गमन विलोम शब्द इसको हम बनाए हैं। गमन में यदि हम आ जोड़ दिए हैं तो आगमन हो गया है। इसी तरह जो हम इसमें जो है यहाँ पे अप लिखते हैं। अप यानी कि मान जो है, मान का विलोम क्या होगा? उसमें जो हम अप जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम अप जोड़ दिए हैं तो यहाँ पे अपमान होता है। यानी कि किसी का हम मान करते हैं और उसी को हम अपमान यानी कि उसका विलोम करते हैं तो अपमान होता है। तो चलिए इसी प्रकार जो हम नहीं उपसर्ग यानी कि विलोम, यहाँ पे उपसर्ग ये जो है आ, यहाँ पे उपसर्ग है। गमन में यहाँ पे उपसर्ग ये लगा हुआ है। यहाँ पे अप में मान में अप उपसर्ग है। आगमन में आ उपसर्ग है। तो चलिए इसी तरह जो हम पर्यायवाची शब्द को देखते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों उपसर्ग के प्रयोग से शब्दों का पर्यायवाची भी बनाते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से जो हम शब्द का पर्यायवाची बनाते हैं, उपसर्ग के प्रयोग से हम शब्द का विलोम शब्द भी बनाते हैं। तो चलिए हम पर्यायवाची शब्द जो बनाते हैं, नंबर 1 में भ्रमण शब्द। एक शब्द है भ्रमण में जो हम परी जोड़ते हैं। परी यानी कि भ्रमण मतलब क्या होता है? घूमना होता है। भ्रमण मतलब क्या होता है? घूमना होता है। परी उसमें जोड़ दिए हैं तो परिभ्रमण यानी कि परी के मतलब क्या होता है? चारों ओर। परी मतलब क्या होता है? चारों ओर। चारों ओर घूमना। परिभ्रमण मतलब चारों ओर घूमना। इस तरह एक शब्द लेते हैं इसमें निरोध यानी कि निरोध लिए हैं। निरोध मतलब यानी कि रोध मतलब होता है रोकना। निरोध मतलब क्या होता है? निरोध मतलब भी होता है रोकना। तो चलिए अब जो हम ये जो है पर्यायवाची शब्द यानी कि ये जो है भ्रमण एक पर्यायवाची है।
इसका जो है यानी कि परिभ्रमण यानी कि चारों तरफ घूमना, ये जो है पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह निरोध, निरोध मतलब होता है रोकना, निरोध मतलब रोकना, रोध मतलब भी रोकना ये होता है, निरोध मतलब भी रोकना ये होता है। तो चलिए अब जो हम देखते हैं नई विशेषता वाली शब्द जो है उसको हम देखते हैं। उपसर्ग से बनने वाली उपसर्ग से बनने वाली शब्द उपसर्ग से बनने वाले शब्द कभी कभी नई विशेषता वाली शब्द बनते हैं। नई विशेषता वाली शब्द बनते हैं यानी कि उपसर्ग से बनने वाली शब्द कभी कभी जो है नई विशेषता वाली शब्द बनते हैं। तो वे जो है नई विलोम बनता है, नई पर्यायवाची बनता है, और जो है ये जो है नई विशेषता वाली शब्द जो बनता है, जैसे कि अनुशासन, अधिकार, यानी यहाँ पे अनुशासन, अनुशासन यहाँ पे है, यानी कि किसी के अधीन में रहते हैं तो उसके अनुशासन में रहना पड़ता है। और अधिकार, अधिकार मतलब अधि मतलब अधि मतलब जो है किसी के अधीन में, यानी कि अधि यानी कि अपना अधीन जमाते हैं कहीं पे, अपना अधिकार यानी कार मतलब करना होता है, अपना अधिकार में कुछ काम करना रहता है, उसी को हम अधिकार कहते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहाँ तक है और नेक्स्ट की ओर देखा जाए।